की 16 फरवरी को भारी भीड़ हो रही है। मैं चुंगी के पास सेक्टर 2 के पैरेड ग्राउंड से जो एग्जिट पॉइंट है फ्लाईओवर के नीचे, उसी के पास मैं खड़ा लाइव इस भीड़ को देखने और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। महाकुंभ 2025 का आज 35th डे है, 35वां दिन। 13 जनवरी से मेले की शुरुआत हुई थी और महाकुंभ के इस 35वें दिन आज त्रिवेणी संगम पर भारी भीड़ जुटी थी और उसी भीड़ के मैं यहाँ करीब 3 घंटे से खड़ा उस भीड़ को देखने और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। महाकुंभ में आज 35वें दिन अद्भुत भीड़ है। अब मैं उस भीड़ की तरफ दिखाता हूँ। ये महाकुंभ से स्नान करके लौटते हुए लोगों की भीड़ देखिए। लौटते हुए लोगों की भीड़ शाम के 7 बज चुके हैं और महाकुंभ से स्नान करते हुए भारी संख्या में जो लौटते हुए लोगों की भीड़ है। मैं करीब 3 घंटे से इसी जगह पर खड़ा हूँ और इस भीड़ को देखते देखते इतनी भारी भीड़, क्या कह रहे हैं? बाइक वाले बहुत लूट हो रही है समय सब। अच्छा, बाइक वाले और 8 किलोमीटर का 600 रुपये चार्ज कर रहे हैं। हम लोग की इतनी सुविधा हो थोड़ी जायज पैसे लिए जाए, इस वजह से और काफी परेशानी हो रही है हम लोग की। और गाड़ियों को भी सब ब्लॉक कर दिया 50 किलोमीटर दूर से ही ऑन फुट पैदल आ रहे हैं। महिलाएं चलो हम तो खैर कोई बात नहीं है, झेल भी लेंगे। और हम लोग बुजुर्ग हैं और भी परेशानी है। ये आज लोगों की शिकायतें थोड़ा बढ़ी हुई हैं। प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर जो भीड़ है, ये देखिए 3 घंटे से मैं यहीं खड़ा हूँ और ये भीड़ का रेला लगातार चल रहा है। ये ब्रिज जो है चुंगी का सेक्टर 2 के पैरेड ग्राउंड से निकल करके जो बालसन की तरफ सड़क जाती है और इससे लोग सिविल लाइंस से जाएंगे। इलाहाबाद को, प्रयागराज को सिटी ऑफ पैरेलल रोड्स कहा जाता है। अगर आपको स्टेशन जाना हो, प्रयागराज के रेलवे स्टेशन जाने के लिए इसी रोड के पैरेलल 3-4 सड़कें आपको मिलेंगी और अगर उन हर सड़क पे आप चले जाएंगे तो आपको यही नज़ारा मिलेगा, इसे यही भीड़ देखेंगे आप। दूसरी तरफ गंगा और यमुना के किनारे से 9 रेलवे स्टेशन जो बनाए गए हैं, जिन रेलवे स्टेशनों से लोग लौट आते हैं और जाते हैं संगम के लिए, महाकुंभ के लिए, तो इन 9 रेलवे स्टेशनों की तरफ जाने के लिए जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वह झूसू में हो, चाहे वह नैनी में हो, किसी पर भी चले जाइए, आपको इस समय आज 16 फरवरी को शाम को, या हम कहें तो कल शाम से ऐसी ही भीड़ दिख रही है लगातार। ये ह्यूज क्राउड है। संडे का दिन है, रविवार का दिन है, 16 फरवरी। प्रयागराज त्रिवेणी संगम से स्नान करके लौटते हुए लोगों की इस भीड़ को देखते चले जाइए और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। अगर आप महाकुंभ आना चाहते हैं, त्रिवेणी संगम आना चाहते हैं, स्नान करने के लिए आना चाहते हैं और जानना चाहते हो कि किस दिन आए, कोई भीड़ कम हो, किस दिन स्नान करने के लिए आना चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इलाहाबाद में, महाकुंभ में, प्रयागराज में अगर नाइट स्टे करना चाहते हो संगम के किनारे, क्योंकि संगम इतनी खूबसूरत जगह है, गंगा और यमुना का संगम इतनी खूबसूरत है कि उसका जिक्र इसी नेचुरल ब्यूटी की वजह से भी पुराने ग्रंथों में, ऋग्वेद से लेकर हर जगह इसका डिस्क्रिप्शन है। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र ने गंगा और यमुना के संगम की खूबसूरती का डिस्क्रिप्शन किया है, सीता जी को बताया है। इसी से आप समझ जाइए कितनी खूबसूरत जगह है। और उसी जगह पर अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं संगम पर, तो आपको कब आना चाहिए, किस दिन आना चाहिए, किस डेट में आना चाहिए, वो अगर जानना चाहते हो तो इस भीड़ को देखना जरूरी है। इस भीड़ के आधार पर अपनी प्रैक्टिकल प्रयागराज महाकुंभ ट्रिप बनाएं, क्योंकि भीड़ में लोग बहुत सारी शिकायतें भी कर रहे हैं। काफी लंबा चलना पड़ रहा है। कितना लंबा चलना पड़ रहा है, कितना पैदल चलना पड़ रहा है, यह भी आपको पता चलेगा लोगों के मुंह से। तो इसे देखते हुए अगर आपकी हेल्थ कंडीशन परमिट नहीं कर रही है तो अपने जो ट्रिप बनाए, इलाहाबाद की जो ट्रिप, प्रयागराज की ट्रिप, महाकुंभ की ट्रिप, वो उसी आधार पर बनाए। मैं महाकुंभ के आज की इस भीड़ को 3 घंटे से यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ
मैं कल शाम से संगम पर था दोपहर के बाद, और रात को 4 बजे तक संगम पर था। अद्भुत कहानी थी, क्योंकि शाम को 9 बजे से 11 बजे तक संगम थोड़ा खाली मिला, और 11 से 12 के बीच 1 घंटे के भीतर मधुमक्खियों की छत्ते की तरह लोग अचानक संगम घाट पर दिखने लगे और सारे घाट भर गए। 3 बजे 3:30 बजे जब मैं संगम से निकला, संगम से गंगा और यमुना के दोनों तरफ सारे घाट पूरी तरह से पैक्ड थे, भरे हुए थे, और उसके बाद लोगों का रेला ये लगातार चल रहा है। ये देखिए, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, मैं 3 घंटे से इसे दिखा रहा हूं। महाकुंभ की महाकथा अगर आप सुनना चाहें, आप कथावाचकों के पास सुन जाते होंगे, उनके प्रवचन सुनते होंगे। मैं इन लोगों के पास जाता हूं, इनकी मुंह को से सुनता हूं, समझने की उन्हें कोशिश करता हूं। मेरे लिए यही महाकुंभ है, करोड़ों लोगों का। आपको बताऊं, मैं 12 तारीख का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। 12 जनवरी को माघ मेले का स्नान जब शाम को खत्म हो रहा था, संगम लगभग खाली था। हम लोगों ने 1 महीने में संगम को उतना खाली नहीं देखा था। तो सारे लोगों ने यह कहा, और एक पुलिस वाले से बात हुई, उसने कहा कि अब तो मेला खत्म हो जाएगा, अब भीड़ नहीं आने वाली, क्योंकि कल्पवासी भी जा चुके हैं। और ये देखिए भीड़, देखिए ये रश देखिए। ये महाकुंभ से, प्रयागराज त्रिवेणी संगम से लौटते हुए लोगों की भीड़ देखते चलिए, और महाकुंभ की महाकथा यही है। आप कथावाचकों के पास प्रवचन सुनते होंगे, प्रवचन देने वाले लोगों के पास। असली महाकुंभ, असली महाकथा महाकुंभ की यही है। ये जो लोग हैं, इनके संपर्क में आना, इनसे बातें करना, इनकी सुनना और इनके सुनाना, मेरे लिए इससे बड़ा महाकुंभ और कुछ नहीं हो सकता है। और जो कुछ मैंने 1 महीने में देखा है, अद्भुत है। अगर आप 1-2 दिन के लिए प्रयागराज आ जाएं, त्रिवेणी संगम आ जाएं, जिस भीड़ को आप यहाँ देखेंगे वह अद्भुत है। भीड़ नहीं, नरक है, पूरा नरक है। क्या हो गया? क्या हो गया? एक कोई सवारी नहीं, कोई ई रिक्शा नहीं, कोई बताने वाला ये नहीं है कि कौन सी गाड़ी कहाँ जानी है तो कैसे मिलेगा। आप यहाँ खड़े हो जाइए, आधा घंटा खड़े होइए, अगर एक भी सवारी मिल जाए तो। इतने लोगों से पूछिए, कोई गाड़ी नहीं, सवारी नहीं है, शुद्ध नहीं बता रहा। तो ट्रैफिक बंद है। हम अगर जाना चाहें, अगर सब ट्रैफिक बंद है तो जो लोग आए हैं वो कैसे जाएंगे? ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चल के आते किसी भी रोड पर ना कोई मार्किंग है, ना कहीं कोई चीज लगा हुआ है कि जिससे आदमी अपना चला जाए, चला है। जो 5 किलोमीटर का है, बस केवल एक उन्होंने जान लिया डाइवर्जन, दूसरा उन्होंने कर दिया है कि आप आए चाहे कहीं जाए बंद। ये बंद सलूशन नहीं होता है। आपके घर में 4 मेहमान आ जाएं और घर वाले कह दें कि नहीं ताला बंद, खाना नहीं बनेगा, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। फिर क्या अरेंजमेंट है? तो ये लोगों की शिकायतें हैं जो लोग कर रहे हैं, आज बहुत ज्यादा है। मैं लोगों से बात सुनता हूँ, हर रोज इतना नहीं रहता है, लेकिन आज खुद हैरान हूँ कि इतनी शिकायतें लोगों की क्यों सुनाई पड़ रही। हो सकता है कि भारी भीड़ की वजह से कुछ मैनेजमेंट में, कोई प्रबंधन में कहीं कुछ खामियां रही हो, कुछ असुविधा रही हो, लेकिन बहरहाल जो भीड़ है वह अद्भुत है। इस भीड़ को देखना अपने आप में, इसके स्पर्श होना, मानसिक रूप से इसके बीच होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव है। और वही मैं आज कई दिनों से कोशिश करता हूँ। 1 महीने से मैं यहाँ, 1 महीने से ऊपर हो गए, मैं लोगों से वही चीज़ें देखने और दिखाने की। जब 13 जनवरी के मेला शुरू हुआ था, उसके पहले से मैं यहाँ संगम पर लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। वे अपनी कहानियाँ सुनाते हैं अपनी ज़िंदगी की, और वो सारे वीडियोस मैंने अपने इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं।
आप उन वीडियोस को देखेंगे, अद्भुत चीजें आपको जानने को मिलेंगी। ये भीड़ का नज़ारा है। चुंगी जो जगह है, ब्रिज है, उसके ठीक नीचे यहाँ से प्रयागराज रेलवे स्टेशन की तरफ लोग जाते हैं। यहाँ से जो नेहरू पार्क में जहाँ इनके लोग कार से आए हैं, उनकी गाड़ियाँ पार्क हैं, बस से आए हैं उनकी कारें, उनकी गाड़ियाँ पार्क हैं, वो यहाँ से आते हैं और यहाँ से ही लोग बस अड्डों की तरफ जाएंगे। तो ये अद्भुत नज़ारा, ये प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर 35वां दिन है, 35th डे, और आज ये देखिए भीड़ का नज़ारा है। मैं 3 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ और ये भीड़ ऐसी ही रह रही, इससे भी ज़्यादा रह रही है कभी, और कभी इतना ही रह रही है, और ये लगातार चल रहा है। मैं कल रात को जब मैं संगम पर था, 2 घंटे के लिए 8 बजे से करीब 11 बजे तक या 9 बजे से 11 बजे तक संगम थोड़ा रिलैक्स था, लेकिन 11 बजे के बाद अचानक लोग जैसे टूट पड़े थे और 12:30 बजते बजते संगम से आसपास जितने भी घाट थे सब भर चुके थे। और उसके बाद मैं 4 बजे तक वहां था, उसके बाद लौटा, लोगों की भीड़ के साथ लौटा, स्नान करके लौटते हुए लोगों के साथ। वो वीडियो अभी तक मैं बहुत सारे वीडियो नहीं डाल पाया हूं, लेकिन उसके बाद से ये भीड़ ऐसे ही है। दिनेश कुमार हेलो कह रहे हैं, और ये राज साहब हैं और राग साहब, और भाई आप सभी लोगों को जो मेरे साथ है बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ हैं, यहाँ लाइव दिखा रहा हूँ। इस भीड़ को देखिए, मेरे लिए तो इस भीड़ को देखना ही एक कुंभ है। और भले ही लोगों की शिकवे शिकायतें बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको 12 तारीख का अपना अनुभव बता रहा था, एक्सपीरियंस। हम वहाँ संगम पर, थोड़ा रात को खाली हो गया था और पुलिस वाला एक अधिकारी था, बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस जगह की मिट्टी ही अपने आप में प्रणाम करने योग्य है, जहाँ पे इतने करोड़ों लोगों के पैरों का स्पर्श जिस मिट्टी को हुआ है। अद्भुत बात कही थी उसने, और वही मेरे मन में भी चल रहा था, और इसलिए मैं इन लोगों को, मैं 1-1.5 महीने से ऊपर होगा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ इस भीड़ को, क्योंकि यहाँ जहाँ इतने लोग, हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं, वह अपने आप में अद्भुत देखना और दिखाना है। और इन्हीं इंसानों की मैं इसलिए भी दिखाता हूँ, आप जो बने हुए हैं मेरे साथ, मैं सुनिएगा ये कहानी। इन 2 महानदियों ने, गंगा और यमुना ने, इन करोड़ों लोगों के पीढ़ियों से पाल कर बड़ा किया है। ये नदियां माता हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो ये बूढ़ी औरतें, अगर मैं सुना दूं कि क्यों आई हैं, पूछूंगा सवाल, क्यों आई हैं इतनी दूर, कहेंगी माता के पास आए हैं, दर्शन करने आए हैं। क्योंकि ये नदियां जो है, इस सभ्यता को पाल कर इन नदियों ने बड़ा किया है, और वही सभ्यता के करोड़ों लोग आज उन नदियों के पास आए हैं। अद्भुत है यह सब कुछ अपने आप में। जिंदगी में एक ऐसा एक्सपीरियंस अद्भुत है, लेकिन आज ज़रूर है कि लोगों की शिकवे शिकायतें बढ़ गई हैं। मैनेजमेंट पे सवाल ज़रूर है कि आखिर क्यों इतनी ज़्यादा शिकायतें आज हो रही हैं। बीच में मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया हो गया था, तो लोगों पे इस तकलीफ़ों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। लोग बहुत दूर दूर से आए हुए लोग हैं, और यहाँ पर जितना उनको चलना पड़ रहा है वह बहुत ज़्यादा है। और मैनेजमेंट में मैं कुछ कल प्रयागराज का आंकड़ा बता रहा हूँ, अमर उजाला के न्यूज़ के हवाले से। अमर उजाला में छपा था, 1 महीने में प्रयागराज में 10,000 हूटर बिके हैं। सोच लीजिए, 10,000 हूटर जो बैंड हैं वो बिके हैं। लोग इलीगल तरीके से अपनी गाड़ियों में बांध के चले आते हैं, और पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी होते हैं, आम सुरक्षा कर्मी, वो VIP कारों का समझ कर उन्हें चेकिंग नहीं करते, और इस तरह से लोगों पर एक इम्प्रेशन ये भी जाता है कि VIP मैनेजमेंट ज़्यादा हो रहा है और आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। बहरहाल मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वह लोगों की इस भीड़ को दिखा रहा हूँ, महाकुंभ की महाकथा सुना रहा हूँ। मैं अपने आप में हैरान हूँ। मैं महाकथा सुनाने की सोचा था 1 महीने पहले से, उसके 2 महीने पहले से इस पर रिसर्च शुरू किया। प्रयागराज प्राचीन स्थल है यह शहर, इसके आसपास कौशाम्बी, हर जगह यह भीड़ रुकने का नाम नहीं लेती, और वे कहानियां रुकी हुई हैं। वह पूरा का पूरा प्रयागराज से जुड़ा हुआ
वह पूरा का पूरा प्रयागराज से जुड़ा हुआ इतिहास रुका हुआ है जो मैं सुनाऊंगा आपको। ये भीड़ कमने का इंतजार, भीड़ छटने का इंतजार, और ये अद्भुत है। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज त्रिवेणी संगम से स्नान करके लौटते हुए लोगों की जो भीड़ है, यह नजारा जो है, यह देखते चलिए। महाकुंभ का आज 35th डे, 35वां दिन। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये स्नान करके आए हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? स्नान करके अच्छा महसूस हो रहा है। खाली चले आ रहे हैं ऐसे? खाली नहीं, हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं। अरे देखिए क्या कह रहे हैं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं, और पैदल भी जा रहे हैं। पैदल भी जा रहे हैं। तो ये पैदल भी जा रहे हैं। तो ये हाल है लोग जो है। तो ये भीड़ की कहानियां जो है वही मैं भीड़ दिखाते दिखाते आपको 1 महीने से दिखा रहा हूँ, और वे कहानियां वैसी ही हैं। तो जो चैनल पर इस समय बने हुए हैं, लाइव में बने हुए मेरे साथ, आपको बता दूं अद्भुत कहानियां मैं सुनाऊंगा। इस पूरे इतिहास, पौराणिक कथाओं से लेकर हिस्टोरिकल फैक्ट तक सब कुछ सुनाऊंगा। लेकिन ये भीड़ पहले कम हो, महाकुंभ की यह भीड़ कम होगी तो वो सारी चीजें होंगी। यहाँ अभी एक बाइक वाले ने मुझे धक्का लगभग मार दिया। ये चलता है यहाँ पर, लोगों जितनी भीड़ है इसमें, ये बाइक वाले लोग लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं, और लोगों की शिकायतें इनको लेकर बहुत ज्यादा है कि ये मनमाने पैसे मांग रहे हैं। क्योंकि शहर में ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है और ये 1 महीने से बंद है, तो लोग इन्हीं बाइक वालों का सहारा लेते हैं। और ये स्टेशन तक जाना हो, बस अड्डे तक जाना हो, कहीं भी उनकी, तो ये बाइक वाले लोग आज कंप्लेन कर रहे हैं। 500-500 रुपये एक आदमी का मांग रहे हैं 4-5 किलोमीटर ले जाने के लिए। महाकुंभ के 35वें दिन, 35th डे, प्रयागराज त्रिवेणी संगम से लौटती हुई भारी भीड़ है, और ये 3 घंटे से यहीं पर खड़ा मैं देख रहा हूँ और दिखा रहा हूँ किस कदर की भीड़ आज हुई है। और इतनी भीड़ है कि अंदाजा लगा लीजिए कि झूसी चाहे साइड में चले जाइए, नैनी के साइड में चले जाइए, लोगों की भीड़ छटती ही नहीं। और ये भीड़ अभी आज की नहीं है ना, आज शाम की है। ये भीड़ कल रात को 11 बजे के बाद से भीड़ बढ़ती चली गई, और वो सुबह तक भारी भीड़ थी, और वो शाम तक भीड़ रही। ये स्नान करके लौटते हुए लोग हैं। ये देखिए, यहाँ से दिखाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे खड़े होने की जगह है। महाकुंभ के 35वें दिन, 35th डे, स्नान, ये लोग जो थक गए हैं, ये देखिए काफी लंबा चलना पड़ा है। थोड़ा बात कर लेते हैं। कहाँ जाना है? नरसापुर जाना है। जबलपुर। कौन सी ट्रेन है? अब कब मालूम कौन सी ट्रेन है। प्रयागराज तो निकल गई। हाँ, निकल गई 8 बजे। 8 बजे थी। हाँ। तो ये लोग बैठे हुए थक गए हैं। लोग स्टेशन ही नहीं, अभी 8-10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि डाइवर्जन होगा तो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। थक गए हैं ये लोग, क्योंकि चल के आए हैं 15-20 किलोमीटर। सब बता रहे हैं कि स्नान करने के लिए 15-20 किलोमीटर चलना पड़ा है, और अब लौटते हुए 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ये थके हुए लोग हैं। महाकुंभ के 35th डे, प्रयागराज त्रिवेणी संगम की महाकथा। संगम पर आने वाले लोगों की भीड़ कम नहीं होती, और हम संगम पर इसलिए नहीं है क्योंकि संगम से लाइव नहीं हो सकता। छोटे जो यूट्यूबर हैं उनके रिसोर्सेज नेटवर्क ही होते हैं, और नेटवर्क वहाँ इतनी भीड़ होती है कि वहाँ से लाइव करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। और कम से कम आज और कल जब भारी सबसे ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ से लाइव हो ही नहीं सकता। उसके वीडियोस जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और डालते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो भीड़ चुंगी की तरफ जो रोड निकल रही है, चुंगी से निकल के जो फ्लाईओवर देखिए, और ये डॉट का पुल, उसी के पास खड़े होकर के लाइव करते जाते हैं। और इस लौटती हुई भीड़ से ये समझ लीजिए कि अगर गंगा और यमुना के किनारे से आप निकलें तो इस तरह के 50 सड़कें हैं, और हर सड़क पर ये पूरा रेला चला आता है। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि महाकुंभ में संगम पर कितनी भारी भीड़ आज रही होगी। और स्नान, नाइट स्टे भी करना चाहते हो, होटल डॉर्मेटरी, गंगा और यमुना की गोद में खूबसूरत रातें जो आजकल हो रही हैं, बताना चाहते हैं, तो आपको मैं
वो समय बता दूं, डेट बता दूं किस दिन आए और किस समय आए, क्योंकि ये रियलिटी है, ये फैक्ट इसलिए दिखाना जरूरी है जिससे आपको समझ में आए कि यहाँ मेंटली किन चीजों के लिए तैयार रहना है। पहली चीज तो ये है कि वीक डेज में आए, अभी मंडे से लेकर फ्राइडे तक आ जाए, और जो समय होगा वह सुबह की तरफ ना आए, सुबह भीड़ रहती है आना चाहिए, और वहां पर पूरी रात गुजार करके सुबह की तरह स्नान करके दिन में आप संगम के इलाके से हटकर जो दर्शनीय स्थल है, जो ऐतिहासिक है, किले का एक क्षेत्र है, अक्षय वट है या दूसरी जगह है, वहाँ घूम करके शाम को अपनी वापसी बैक ट्रिप बना सकते हैं। ये रहेगा। अगर आप महाकुंभ आना चाहते हैं, त्रिवेणी संगम आना चाहते हैं, तो यही रूट आपको चुनना चाहिए, यही टाइम आपको चुनना चाहिए। ये देखिए लौटते हुए लोगों की इस भीड़ को देखिए। ये ट्रक जो आप देख रहे हैं, ये ट्रकें अचानक जो है आ गई हैं, अलाउड नहीं है, लेकिन ये किसी तरीके से ये ले जाएंगे लोगों को। पूरे शहर में ट्रैफिक बंद है, और देखिए जाते हुए लोगों की भीड़ है किस तरह से। ये भीड़ को देख लीजिए, ये ट्रक पर लोगों को लाद रहे हैं, जबकि ट्रक पर ले जाना अलाउड नहीं है, और पता नहीं कैसे ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, कुछ कहाँ नहीं जा सकता। लेकिन जहां तक सवाल इन बाइक वालों का है, इन बाइक वालों से ही आपका पास वास्ता पड़ेगा, यही से ले जाने के लिए रहेंगे। और ये बाइक वाले यहाँ से इस भीड़ को देखिए, यहाँ से स्टेशन तक 500 रुपये मांगते हैं, 400-500 लोगों से मांगते हैं एक आदमी का, और लोग इसकी शिकायतें बहुत ज्यादा कर रहे हैं। महाकुंभ से स्नान करके लौटते हुए लोगों की भीड़ है डॉट के पुल के पास, संगम से करीब बाहर निकलकर एक पैरेड ग्राउंड के एग्जिट पॉइंट से बाहर निकलकर अभी 1 किलोमीटर के अंदर ही हम हैं, और ये भीड़ का मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नज़ारा है महाकुंभ 2020 में प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर। आज जिस कदर भीड़ यहाँ पे जुटी थी, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्नान करने के लिए कौन से डेट सही रहेंगे जब भीड़ कम रहेगी, क्योंकि आज लोग बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहे हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और इंतज़ाम बहुत बदइंतज़ामी की भी शिकायतें कर रहे हैं, तो हेल्थ कंडीशन वगैरह को ध्यान में रखते हुए आपको किस दिन आना है, वो दिन है वीकडेज हैं जब आपको आना चाहिए। क्योंकि वीकडेज में अब आपको ट्रेंड मैं बता रहा हूँ, रात को 11 से 12 बजे पता चलेगा कि अगले कई रोज भीड़ कम हो जाएगी या इतनी ही भीड़ रहेगी। लेकिन जो ट्रेंड मुझे 1 महीने से जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं कहूँगा कि मंडे टू फ्राइडे किसी भी दिन आ सकते हैं, सैटरडे संडे को छोड़कर। फ्राइडे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि शाम की तरफ उस दिन भीड़ होती है। मंडे टू थर्सडे किसी भी दिन शाम की तरफ आएँ, 7 बजे के 6 बजे के बाद भीड़ थोड़ी कम होती है, रिलैक्स होता है, तो वही समय है जब आपको भीड़ से बचने के लिए महाकुंभ में आना चाहिए। और यही टाइमिंग होने की एक और वजह यह भी है कि आप भीड़ कम रहेगी तो नाइट स्टे वहां संगम पर कर सकेंगे। संगम का जो अद्भुत एनवायरनमेंट रहता है, इसीलिए वह संगम जाना ही जाता है अपनी खूबसूरती के लिए। गंगा यमुना की नदियों का जो संगम है वह इसलिए नहीं मशहूर है सिर्फ कि वहाँ आध्यात्मिक महत्व है, उसकी नेचुरल जो ब्यूटी है, अगर ऋग्वेद में चले जाएंगे तो उसकी नेचुरल ब्यूटी को ही बताया गया है। तो महाकुंभ में 35वें दिन आज संगम पर जो भारी भीड़ है, स्नान करके लौटते हुए लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप महाकुंभ आना चाहते हैं तो वीकडेज में आएँ, जैसा कि मैं बता रहा हूं, और शाम की तरफ आएँ 6 बजे के बाद। लेकिन आज रात को 11 से 12 बजे तक पता चल जाएगा कि अगले कई रोज कितनी भीड़ होगी। एग्जैक्ट आकलन संगम पर अगर भीड़ कम हो तो वहां का नज़ारा इतना खूबसूरत होता है, इतना सुंदर होता है कि उसका जिक्र ऋग्वेद में है, उसका जिक्र तमाम ग्रंथों में है, महाकवि कालिदास के ग्रंथ में है, उसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में, उसके सौंदर्य का, ब्यूटी का भी जिक्र है उसी तरह से, उतना ही खूबसूरत। तो अगर रात वहाँ बिताना चाहते हैं, नाइट स्टे करना चाहते हैं होटल या डॉर्मेट्री के बजाय महाकुंभ में गंगा और यमुना की गोद में संगम पर, तो इसके लिए आपको ऐसे डेट चुनना चाहिए जिस समय भीड़ कम होगी, और वो डेज हैं वीकडेज। मंडे टू थर्सडे रखिए, फ्राइडे हो सकता है भीड़ हो, तो मंडे टू
थर्सडे के जो दिन है वो सबसे सही है अगर आप हेल्थ कंडीशन आपकी अलाउ नहीं करते। दूसरी तरफ शाम का समय चुनिए, रात वहाँ बेहद खूबसूरत रहती है और वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, अद्भुत आपको एनवायरनमेंट मिलेगा प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर। महाकुंभ की महाकथा सुना रहा हूँ। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज त्रिवेणी संगम से स्नान करके लौटते हुए लोगों की ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, दिनेश कुमार जी हेलो कह रहे हैं और भी हैं जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं, आप सभी को थैंक यू और बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि महाकुंभ की इस भीड़ को देखना और महसूस करना अपने आप में इतना खूबसूरत अनुभव है जिसका कोई उसकी और कोई अनुभव और कोई एक्सपीरियंस इससे सुंदर नहीं हो सकता है। इस भीड़ को देखते हुए अगर आपके अंदर पूरी तरह से पॉजिटिविटी न भर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने लाखों लोगों की भीड़ आपके आसपास, उसमें उसका आप हिस्सा हैं, पूरी पॉजिटिव एनर्जी से भरने के लिए यह भीड़ ही काफ़ी है। इसीलिए मैं आपको इस भीड़ को देखता हूं और दिखाता हूं। क्या कहना चाह रही है? क्या कहें, बताइए क्या बताएं। बहुत परेशान है, बहुत पैदल घूम रहे हैं। नहीं है परेशान क्यों? बहुत पैदल घूम रहे हैं। इतनी बढ़िया जगह पे आए हैं। जगह तो बढ़िया, बात सही, बहुत पैदल घूम के आ रहे हैं। इतना पैदल घूम पूछो मत, हाथ पास सब जकड़ गए एकदम। हाँ, अब कोई फल का नहाएंगे फिर फल, ऐसा फल क्या मतलब है? अरे नहीं, फल मिलेगा तो सवारी कुछ रिक्शा करना चाहिए। हाँ भीड़ है। तो ये देखिए, ये लोगों की जो बातें हैं वो सुन रहे हैं और महाकुंभ 2025 में प्रयागराज त्रिवेणी संगम, लोगों से थोड़ा सा बात करेंगे, सुनाएंगे लोगों की बात आपको। देखिए क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी शिकायतें हैं लोगों की, लेकिन उसके अलावा भी लोगों के अपने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, हम लोग रोज सुनते हैं, लेकिन आज थोड़ी शिकायतें लोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो जो भी हो, थोड़ा सा लोगों से बातचीत भी करना ज़रूरी है। आपको मैं सुनवाता हूँ, आप तो लोकल लग रहे हैं। लोकल नहीं ना भैया, कानपुर से आए। कानपुर से आ रहे हैं? हाँ। अच्छा, कैसे आए हैं आप? भाई किराए से आए, बस से आए हैं। अच्छा लगा ना? बहुत ज्यादा गंदी सुविधा है। कोई साधन नहीं मिल रहा है, क्या है सब? अरे ऐसा नहीं है भाई, रोज लोग इतने अच्छा, ऐसे लोग हम लोगों ने कभी ना, आप मेरे कानपुर आके देखिए, आपको एक से एक अच्छे से अच्छे लोग मिलेंगे। यहाँ के लोग दो कौड़ी की बिल्कुल उनको तमीज नहीं ना कि कोई बाहर इंसान है उसको बता दे। नहीं ऐसा, ये एक इस समय प्रयागराज में एक नई चीज दिख रही है। ऐसा प्रयागराज की तारीफ इसीलिए होती है कि अगर आप यहाँ किसी से आगे का रास्ता पूछते हैं, सड़क का रास्ता पूछते हैं कैसे जाना है, तो वो अपनी बाइक पे हो सकता है बैठा के आपको कहे चलिए मैं छोड़ देता हूँ। इलाहाबाद, प्रयागराज इस चीज के लिए मशहूर था 1 महीने पहले भी। अभी मुझे बहुत से तीर्थयात्री, बहुत से जो आए हैं यहाँ कहते थे यही बात। मुझे खुद उन्होंने सुनाया है कि इतने लोग यहाँ अच्छे हैं, लेकिन ये जो लोगों की शिकायतें सुन रहा हूँ, लोग इतनी तरफ बुराई कर रहे हैं यहाँ के, इसकी वजह है ये बाइक वाले जो हैं, ये लोगों से मनमाने पैसे वसूल कर रहे हैं। लोगों को परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है उसी का नतीजा है। बहरहाल महाकुंभ के 35वें दिन प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर ये जो नज़ारा है वो अद्भुत नज़ारा है। मैं देख रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ जो बने हुए हैं सभी को शुक्रिया, कमेंट कीजिएगा। और ये देखिए, लोगों की शिकायतें होंगी, वाजिब है, क्योंकि जितनी भीड़ है उस भीड़ का अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है, तो वो शिकायतें अपनी जगह हैं। और दूसरी तरफ जो महाकुंभ है उसकी अपनी महत्ता है, अपने जो इतिहास लिखा गया है वो अपनी जगह है। तो दोनों चीज़ें सुननी पड़ेंगी, तो सुननी चाहिए भी, ताकि और बेहतर ढंग से सारी चीज़ें हो सके। बहरहाल महाकुंभ की इस महाकथा को, इस भीड़ को जो आप देख रहे हैं, ये मुझे 3.5 घंटे यहाँ हो गए। मैं सुबह रात को करीब 6-7 बजे से संगम पर था, सुबह 4 के आसपास था, और लौटते हुए मैं भोर में लोगों से इसी तरह से लौटा था, और ये अद्भुत नज़ारा में इसी तरह की भीड़ मुझे दिखाई पड़ी थी। आज महाकुंभ के 35वें दिन प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर भारी भीड़ जुटी और सारे रिकॉर्ड पिछले कई दिनों के टूट गए। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन ऐसा लगा था जैसे भीड़ खत्म हो जाएगी, मेला लगभग उठ जाएगा, क्योंकि कल्पवासी भी चले गए उसी दिन, और जो बचे कुछ अखाड़े के लोग थे, साधु संत थे, वो भी चले गए। तो ऐसा लगा कि भीड़ खत्म हो जाएगी।
12 फरवरी को, लेकिन 1-2 दिन के रिलैक्सेशन के बाद 15-16 आज दूसरा दिन है, भयंकर भीड़ संगम के हर घाट पर, प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर इतनी भारी भीड़, अद्भुत भीड़ जुटी और लोगों की शिकायतें हैं कोई साधन नहीं है। बात सही है, सही है। ये सब लोग स्नान करके लौटे हुए लोग हैं और अपने अपने यहाँ ये देखिए चाय पी रहे हैं और बैठे हुए लोग हैं। ये नज़ारा पूरे प्रयागराज में इस समय रेलवे स्टेशन तक आपको दिखेगा और न सिर्फ प्रयागराज में झूसी की तरफ, नैनी की तरफ ये नज़ारा आपको दिखेगा, क्योंकि 9 स्टेशन है जहाँ से लोगों को ट्रेनों से जाते हैं, बस अड्डे जो हैं वहाँ हर जगह यही नज़ारा आपको दिखेगा। लोग इसी तरह से चलते हुए, अभी भीड़ ऐसा लगता है कि थोड़ी सी भीड़ कम हुई है, तो इससे कह सकते हैं कि रात के 9-10 बजे तक भीड़ थोड़ा कम होने की उम्मीद लग रही है। नहीं लग रही है? भीड़ बढ़ेगी अभी। तो ये देखिए, ये बता रहे हैं, उसको भी सुनना जरूरी है। अगर आप महाकुंभ में आना चाहते हैं तो इन रियल ग्राउंड पे जो लोग मौजूद हैं उनके फीडबैक को भी लेते चलिएगा, जिससे कि यहाँ बहुत सारे लोगों की शिकायतें सिर्फ इसलिए हैं कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे इतने चलने के लिए। जो रील्स उन्हें देख कर वो आए हैं, वो रील्स उन्होंने यही बताते रहे हैं कि हर चीज ऑटो मौजूद है, बस मौजूद है, सब चीज मौजूद है। उन रील्स ने लोगों को ये नहीं बताया है कि भाई आप 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर मेंटली प्रिपेयर्ड हो रही है चलने के लिए। अगर ये बताया होता तो लोग तैयार होते मेंटली और इतनी शिकायतें नहीं सुनाई पड़ती। लेकिन बहरहाल ये महाकुंभ 2025 में प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर डॉट के पुल के पास चुंगी के साइड से निकलकर लगभग जो एग्जिट गेट है वहां से आधे किलोमीटर की दूरी पर हूँ, ताकि यहाँ से लाइव विदाउट इंटरप्शन यहाँ से लाइव चल सके। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए लोग थक गए हैं। यहाँ से लौटते हुए लोगों की ये जो भीड़ है ये लगातार चली आ रही है। मैं साढ़े तीन घंटे मुझे हो गए, ये भीड़ लगातार चली आती है। और ये देखिए महाकुंभ की अद्भुत भीड़ 15 फरवरी को भी भीड़ थी और ये लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं, थक गए हैं, थके हारे लोग हैं और इसी भीड़ का नज़ारा है यहाँ पर। ये डॉट का पुल है, त्रिवेणी संगम की तरफ निकल करके त्रिवेणी संगम के पैरेड ग्राउंड साइड से 2 सेक्टर 2 से जब एग्जिट करते हैं तो ये 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर ये लाइव मैं कर रहा हूँ। बालसन जाती हुई जो सड़क है जहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए, बस स्टेशन के लिए और नेहरू पार्क में जो बस अड्डा है, जो कार पार्किंग का स्पेस है, वहाँ के लिए लोग जाते हैं। करीब 8-10 किलोमीटर ये पैदल चलेंगे। वैसे तो 6 किलोमीटर रेलवे स्टेशन पड़ता है, लेकिन डाइवर्जन की वजह से इन्हें 8-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हो कि महाकुंभ में कितना पैदल चलना पड़ेगा, ये जान लीजिए कि महाकुंभ में पैदल चलना पड़ेगा और ये 10 से 15 किलोमीटर मिनिमम आपको चल के जाना होगा अगर भीड़ ज़्यादा हुई तो ये मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार रहिए और अपने जो डेट्स बनाइए महाकुंभ में आने की वो इसी तरह से कस्टमाइज कीजिए जिस दिन भीड़ कम हो, और वह समय भी वही चुनिए जब भीड़ थोड़ा, घाट थोड़े रिलैक्स होते हैं। किसी भी समय स्नान कर सकते हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक मेले का आयोजन किया गया है। किसी भी समय आ सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। लेकिन भीड़ जो कम होती है वो समय शाम का समय होता है। 7 बजे के बाद से घाट थोड़े रिलैक्स होते हैं क्योंकि लोगों को लौटना होता है और 12 बजे के बाद से भीड़ फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। तो यही टाइम रखना है। और अगर नाइट स्टे करना चाहते हैं, संगम के किनारे नाइट स्टे करना चाहते हैं, कोई टेंट लेकर आए या ऐसे खुले में भी कर सकते हैं। हजारों लोग करते हैं क्योंकि इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट संगम पर होता है, लोग वहाँ नाइट स्टे करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप ऐसे ही समय आए, शाम का समय बेहतर रहेगा। रात भर वहाँ रहें, सुबह की तरफ आप स्नान करके निकल सकते हैं और पूरे दिन इलाहाबाद में, प्रयागराज में उन जगहों का हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट जो जगह हैं, जो दर्शनीय स्थल हैं, उनको आप देख सकते हैं और फिर शाम की तरफ लौटने का ट्रिप बना सकते हैं। तो अपने प्रयागराज में अपने जो ट्रिप है, अपने ट्रैवल ट्रिप को आप उसी तरह से कस्टमाइज करें कि यहाँ से बाई कार, बाई रोड, बाई बस, जैसे भी आए, भीड़ को अवॉइड करने की कोशिश करें। भीड़ बढ़ने से लोगों की शिकायतें बढ़ती हैं। आज जैसे दिख रहा है भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो शिकायतें लोगों की बहुत ज़्यादा है। इसलिए प्रयागराज महाकुंभ में आज स्नान करके लौटते हुए लोगों की भारी भीड़, लगभग 3-3.5 घंटे से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये जो आप देख रहे हैं
ये अभी 50 ऐसे सड़कें हैं जहां से संगम से स्नान करके लोग लौटते हैं और ये इसी तरह की भीड़ दिखाई पड़ती है। महाकुंभ में अद्भुत भीड़ है। 16 फरवरी को 16 फरवरी को 35 दिन पूरे हुए हैं, 35 डेज पूरे हो गए और ये अद्भुत भीड़ देखिए। लोग गांवों से, तमाम शहरों से जो आते हैं, ऐसे मेले में खोने का बहुत डर रहता है, लोग खो भी जाते हैं। बहुत सारे हजारों की संख्या में यहाँ लोग खोते हैं, बिछड़ते हैं, तो ये लोगों अपने प्रोटेक्शन के लिए एक दूसरे को बांध लेते हैं। ये नज़ारा है महाकुंभ में प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर 35वें दिन महाकुंभ की इस महाकथा को आप देख रहे हैं। यही जो भीड़ है, यही अपने आप में महागाथा है। इसे देखना और लोगों को दिखाना अद्भुत है। इस भीड़ के साथ चलते हैं, थोड़ा लौटते हैं, देखते हैं क्या लोगों के साथ लौटेंगे। मेरे साथ जो बने हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, इसमें बने रहिएगा। महाकुंभ की महाकथा सुनाने के लिए मैंने सोचा था कि महाकुंभ की, कुंभ मेले की जो प्राचीन कथाएं हैं और कितने प्राचीन काल से इसकी शुरुआत है, इससे जुड़ी हुई जो पौराणिक कथाएं हैं और प्रयागराज कौशाम्बी के तमाम जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, मैंने सोचा था कि सबकी कथाएं सुनाऊंगा, कहानियां सुनाऊंगा। अद्भुत चीजें हैं। प्रयागराज और कौशाम्बी बुद्ध की कर्मस्थली रही है। यहाँ रामायण का संदर्भ आता है, वाल्मीकि रामायण का। यहाँ महाकवि, संस्कृत के महाकवि कालिदास ने इस जगह का जिक्र किया है, गंगा और यमुना के सौंदर्य को बताया है, संगम, त्रिवेणी संगम के बारे में बताया है। इतना पुराना चीनी यात्री वेनसांग जब भारत आया 6वीं शताब्दी में, तो उसने इस जगह का वर्णन किया। ये सब कुछ अशोक स्तंभ है यहाँ पर, 2500 साल पुराना, समुद्रगुप्त के अभिलेख हैं। तो इन सब कुछ गाथाओं को, इन कहानियों की शक्ल में आपको सुनाऊंगा। ये सोचा था कि जो शाही स्नान की जो 6 तिथियां होती हैं उसके बीच में खाली रहेगा, लेकिन 13 जनवरी को जो भारी भीड़ यहाँ आना शुरू हुई, और देखिए छोटा सा बच्चा है, ये लोग ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं और ये अद्भुत यहाँ पर 1 महीने के बच्चे को, जो एक मैंने बात कर रहा था एक सुरक्षाकर्मी से, तो उसने बताया कि 1 महीने के बच्चे को भी उसने देखा लोग लेकर आकर संगम में स्नान करा रहे थे। तो मैंने सोचा था कि वे कथाएं आपको सुनाऊंगा उन खाली तिथियों में जब लोगों की भीड़ नहीं रहेगी। लेकिन 13 जनवरी से जो भीड़ का रेला शुरू हुआ वह अब छटने का नाम नहीं लेता। भीड़ उसके बाद से हर मुख्य स्नान की तिथि के बाद लगता है हमें कि भीड़ अब कम हो जाएगी, अब कम हो जाएगी, लेकिन हर बार भीड़ बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाती है। और 15 और 16 फरवरी को तो जैसे कि सारे अनुमानों को तोड़ते हुए यहाँ पर भीड़ बढ़ती चली गई है। इसी भीड़ के बीच मैं तो महाकुंभ की यही महाकथा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोगों के चेहरे हैं, लोग हैं, करोड़ों लोगों को देखना और उन्हें दिखाना, ये इससे बहुत बड़ी अपने आप में ये इतिहास है। और इस इतिहास को आपके सामने मैं लेकर आता हूँ और लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ। अभी अभी चलेंगे, थोड़ा इस भीड़ के साथ चलते हैं और जहाँ तक हो सकता है 1-1.5 किलोमीटर लोगों की इस भीड़ के साथ चलते हैं। लौटते हुए लोगों की भीड़ है। संगम से स्नान करके, संगम का जो एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से संगम करीब 3.5 किलोमीटर पड़ेगा और हम लोग लौट रहे हैं भीड़ के साथ। आप बने रहिएगा मेरे साथ। प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ की आज भारी भीड़ जुटी और उस भीड़ के बीच आज जो नज़ारा दिखा अद्भुत था। किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि 12 फरवरी के बाद भी इतनी भीड़ होगी, लेकिन कल और आज जैसे भारी भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी कल का आंकड़ा सरकारी तौर पर आया है, मेले की तरफ से दावा किया गया है कि 1 करोड़ लोगों ने कल स्नान किया था। वास्तविक फिगर जितना भी हो, लेकिन यह जरूर है कि भीड़ बहुत भारी थी और आज उससे भी ज़्यादा भारी थी। मैं रात को शाम को कल 6 बजे से सुबह
3 साढ़े 3 बजे तक संगम पर था और फिर मैं निकल कर इसी तरह से लोगों के साथ मैं निकला और देखिए ये देखिए रस्सियों में बांध कर लोग अपने को लौटते हैं ताकि इस भीड़ में वो खो न जाए। पूरा परिवार आता है, 20-30 लोगों का ग्रुप रहता है, तो भीड़ से बचने के लिए जो खोने से बचने के लिए वे रस्सियों में चले आते हैं, रस्सियों में अपने को बांध लेते हैं। और ये देखिए ये बाइक वाले हैं, लोगों की शिकायतें इन्हें लेकर हैं। प्रयागराज त्रिवेणी संगम से रेलवे स्टेशन की तरफ लौटते हुए लोगों की यह भीड़ महाकुंभ 2025 में 16 फरवरी को रात के 8 बजने वाले हैं। ये संगम से लौटते हुए लोगों की इस भीड़ के साथ हम चल रहे हैं और पता नहीं वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, लेकिन चूंकि वॉकिंग करते हुए शूट कर रहे हैं तो थोड़े से डिस्टरबेंस तो होगी ही, लेकिन मेरा मकसद इस भीड़ को दिखाना है जिससे आपको रियल फिगर का, रियल ग्राउंड का आपको जानकारी मिल जाए कि संगम पर हालात क्या है। महाकुंभ की इस कथा को अलग अलग तरह से मैं सुनाता रहूंगा, आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जितने भी लोग बने हुए हैं ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, मेरे वीडियोस देखिएगा। आपने दूसरे तमाम जो बड़े चैनल हैं उन पर जो चीज़ें देखी होंगी, बाबाओं के देखे होंगे, मैं लोगों के बीच से, जो आम लोग हैं उनके भीतर से अद्भुत कहानियां चुन कर लाता हूं, आम लोगों की खास कहानियां, और वो महाकुंभ के भीतर से, और वही सुनाता हूं। इसलिए यह चैनल आपको बिल्कुल, अगर जो चीज़ें मैंने जो प्लान है वो सब कुछ हो जाए तो बेहद अद्भुत। ये भंडारा लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर लोगों को खिलाया जा रहा है और इस तरह के भंडारे आपको महाकुंभ में जगह जगह मिलेंगे। खाने पीने के लिए यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, लाखों लोगों के खिलाने के लिए भंडारे चलते हैं। जब आप संगम से एग्जिट कर रहे होंगे तो उसी जगह कई एक भंडारे हैं, और एक भंडारा है जो 2 फूड कोर्ट है और वो 1.5 लाख लोगों को रोज खिलाता है, ठीक पैरेड ग्राउंड के एग्जिट पॉइंट पर है। तो खाने पीने की कोई कमी नहीं, लेकिन ये भीड़ का नज़ारा आज महाकुंभ में वो मैं दिखला रहा हूँ और भीड़ के साथ ही चल रहा हूँ। यहाँ से संगम करीब 4 किलोमीटर दूर तो पड़ेगा ही, और ये अभी लोगों को यहाँ जो आ रहे हैं इन लोगों को चलना पड़ेगा, कोई 5-6 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ये रेलवे स्टेशन तक जाएंगे, नेहरू पार्क जाएंगे जहाँ इनकी गाड़ियाँ होंगी। दिनेश कुमार जी, राम साहब जी, सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए मेरे साथ, और चैनल को शेयर कर लीजिएगा, आपस में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं वो बातें बता सकूं, अद्भुत चीज़ें इस महाकुंभ की। 26 को महाकुंभ खत्म होगा, सरकार ने इसका डेट बढ़ाकर मार्च तक कर दिया है इस भीड़ को देखते हुए, और मेरी कहानियाँ उस डेट के बाद ही, मार्च के बाद भी 1 महीने तक, लगभग अप्रैल तक मैं प्रयागराज और कौशाम्बी के आसपास की जो बिखरी हुई प्राचीन से लेकर वर्तमान तक की उन कहानियों को सुनाऊंगा, जिनका संबंध कुंभ से भी है और यहाँ के इतिहास से भी है, पौराणिक कथाओं से भी है। तो इसलिए चैनल को आपस में अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिएगा, उनके लिंक सब्सक्राइब करने के लिए कर लीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लाइव काफ़ी देर तक चलिए, अब थोड़ा सा पॉज दें, क्या कुछ बताएंगे? वीडियो को पॉज करें, इस लाइव को बंद करें, थोड़ी देर 5 मिनट और कर लेते हैं। प्रयागराज त्रिवेणी संगम से आज 16 फरवरी को 35वां दिन है और महाकुंभ में भारी भीड़ हुई है। वही नज़ारा दिखाते हुए मैं अभी थोड़ा सा रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ और लोगों के साथ जा रहा हूँ, लौटते हुए लोगों के साथ। भीड़ काफ़ी है और लगभग हम 4 किलोमीटर के आसपास चले आए, संगम के बाहर हैं, और इस भीड़ को देखिए। और ये जैसे रैली चली जा रही है, और ये लाइव अब मैं ऑफ करूंगा। काफ़ी लंबा मैंने दिखाया है लोगों की भीड़ को, देखिए कैसे लोग थक गए हैं। ये देखिए, ये लोग थके हुए लोग हैं, इतना लंबा
लोग आज बता रहे हैं 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, ये हालांकि ये 20-25 किलोमीटर ज़्यादातर दिनों पर लोगों को चलना पड़ा है, तो वो नज़ारा तो है ही। लोगों को काफ़ी परेशानियां आज हुई हैं, लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं थे इतना चलने के लिए, जैसा कि उनकी बातों से लग रहा है। हालांकि इतना वॉकिंग डिस्टेंस पहले से भी रहा है। बहरहाल महाकुंभ की महाकथा मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, और प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर आने वाली लोगों की भीड़, स्नान करके लौटते हुए लोगों के बीच से दिखा रहा हूँ। और भारी भीड़ आज संगम पर जुटी, कल रात से ही भारी भीड़ थी, आज और बढ़ गई, और 35वें दिन सभी की अनएक्सपेक्टेड क्राउड महाकुंभ में, और उसी से शाम को लौटती हुई ये भीड़ है। इस लाइव को पॉज करते हैं, यहाँ पर बने रहिएगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स के बीच शेयर कर लीजिएगा।